माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में होम टैब के अंदर अगला जो विकल्प है आपका एडिटिंग का है। एडिट में आप यहाँ देख सकते हैं फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है और इसके अंदर भी बहुत सारे विकल्प आपके दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको हम बताना चाहते हैं फाइंड करने का मतलब है कि किसी भी टेक्स्ट को, वर्ड को, सेंटेंस को सर्च करना, खोजना कि हमने उस शब्द को अपने किसी पैराग्राफ के अंदर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। इसे देखने के लिए हमें क्या करना होता है, फाइंड ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हो, फाइंड करने का Ctrl+F दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने लेफ्ट हैंड में नेविगेशन पैन खुल के आ जाएगा। यहाँ रिजल्ट पूछ रहा है आपको क्या सर्च करना है, वो यहाँ पे आप लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा लुक। हम ये शब्द देख पा रहे हैं कि 7 रिजल्ट यहाँ पे हमें हमारे सामने आ गया है, यानी 7 बार इस शब्द को हमारे पूरे पैराग्राफ के अंदर लिखा गया है। और जहाँ लिखा गया है वहाँ देखिए ये हाईलाइट भी कर रहा है। लुक येलो कलर से आपको ये हाईलाइट कर रहा है। किस किस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है वो भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। पेज 1 के अंदर ये लिखा हुआ शब्द है। पेज यहाँ देखिएगा पेज 1 के अंदर ही ये भी दूसरा, और ये देखिएगा पेज, इसी तरह मतलब आपके फाइल के अंदर ये शब्द 3 बार यूज हुआ है, मतलब पहले पेज के अंदर। इसी तरह दूसरे पेज के अंदर आ जाइए तो दूसरे पेज के अंदर भी यूज हुआ है, और आपकी फाइल के अंदर जितने पेजेस हैं उन सभी पेजों के ये शब्द जो है यहाँ पे शो कर रहा है। तो फाइंड करने का मतलब आप समझ रहे होंगे, किसी शब्द को, किसी पर्टिकुलर शब्द को ढूंढना कि हमने वो शब्द कहाँ, किस पैराग्राफ के अंदर और किस पेज के अंदर लिखा हुआ है, ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद अगला जो विकल्प आता है वो रिप्लेस का आता है। आप देख सकते हैं रिप्लेस का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो। रिप्लेस का ऑप्शन दे रहा है, यानी किसी शब्द को ढूंढकर किसी दूसरे शब्द में बदलना। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई पैराग्राफ लिखे रहते हैं और किसी पैराग्राफ के अंदर किसी शब्द को हम किसी दूसरे शब्द के रूप में बदलना चाहते हैं। तो अगर इस विकल्प का यूज आप नहीं करते हो, मैनुअल तरीका यूज करते हो, तो आपको लाइन बाय लाइन उस शब्द को ढूंढना पड़ेगा और मिटा के फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, उस शब्द की जगह दूसरे शब्द को लिखना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने इस विकल्प को ऐड किया है, और मैं कहूँ कि आप यहाँ पे फाइंड करें, शब्द को फाइंड करें, लुक शब्द को फाइंड करें और रिप्लेस विथ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह पे मैं सो लिखूं या सी लिखूं, यहाँ पे कुछ भी। अब देखिए यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन दिया है, फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, यानी ये शब्द जहाँ पे है वहाँ दिखाए, यानी लुक शब्द को फाइंड करें और यहाँ पे क्या करें, हम रिप्लेस कर दें। तो पहले तो आप देखिए फाइंड नेक्स्ट करते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो शब्द कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ओके, और आप चाहो तो रिप्लेस भी कर सकते हो सिंगल सिंगल टाइप, और नहीं तो अगर एक ही बार में सभी जगह पे आप चाहते हो कि जहाँ पे लुक लिखा गया है वहाँ पे शो कर दिया जाए, तो आप यहाँ रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि ऑल डन, वी मेड 7 रिप्लेसमेंट। आपको हमने फाइंड करते समय भी बताया था कि 7 टाइम्स लुक शब्द का यूज किया गया था आपके पूरे फाइल के अंदर, पूरे पैराग्राफ के अंदर, और वही देखिए 7 रिप्लेसमेंट आपको दिखा रहा है। यानी जहाँ भी लुक शब्द लिखा गया था वहाँ पे शो कर दिया गया है, शो लिख दिया गया है। बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत ही अच्छा विकल्प है। मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इसका प्रयोग करते हो आपकी काफ़ी समय की बचत हो जाएगी, क्योंकि मैनुअल तरीका संभव नहीं है जी कि हम किसी पैराग्राफ के अंदर, किसी फाइल के अंदर किसी शब्द को ढूंढें और उससे दूसरे शब्द में बदलें। तो इस ऑप्शन का प्रयोग आप करेंगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके आपको पहले से पता होगा, आपको हम इसी में से कुछ तरीके को बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिए सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया गया है, यानी आप अपने पूरे फाइल के अंदर सभी पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करना चाहते हो एक बार में। तो इसे करने के लिए आपको सिलेक्ट के अंदर जाना होगा और सिलेक्ट ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, या शॉर्टकट तरीका आप Ctrl+A बटन को भी प्रेस करके पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हो। ये पहले से पता है आपको। और भी तरीके हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने पेज के अंदर, मैं इसे नेविगेशन पैन को यहाँ से कट कर देता हूँ, मैं इसे बंद कर देता हूँ। सिलेक्शन करने के कुछ और तरीके भी आपको समझने हैं। अगर किसी शब्द को सिलेक्ट करना है आपको अपने पेज के अंदर, तो उस शब्द के ऊपर 2 बार क्लिक करिएगा। किसी भी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए मैंने कहा कि उसके ऊपर माउस का लेफ्ट बटन 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो आपको
कहीं भी किसी भी शब्द के ऊपर जाना है और जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, 3 बार क्लिक करना है। ऐसा करते ही वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी तरीका है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सिलेक्ट क्यों करते हैं, तो आपको हम बता दें कि सिलेक्ट करने के बाद ही हम उसका फॉन्ट बदल सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या हमने पैराग्राफ सेटिंग बताया था, ये सारे विकल्प, स्टाइल विकल्प के बारे में बताया था। इन सभी विकल्पों का यूज़ हम तभी कर पाएंगे जब हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें फॉन्ट बदलना है, फॉन्ट की साइज़ बदलना है, फॉन्ट को कलर करना है, या जो भी वर्क हमको पैराग्राफ से संबंधित करना है, लाइन से संबंधित वर्क करना है, उसके लिए हमें सिलेक्शन करना ज़रूरी होगा। और यही सिलेक्शन के तरीके हम आपको समझा रहे हैं। आपने देखा, शब्द को सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करें, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो आपको 3 बार जल्दी जल्दी क्लिक करना होगा, और पूरे पेज को सिलेक्ट करना है तो हम आपको बता चुके हैं, सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करिएगा। ऐसा करते ही पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। आपने अपने पूरे पेज के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, बनाया होगा, इंसर्ट किया होगा, वो सब कुछ सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसी तरह सेलेक्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का भी ऑप्शन दिया है, यानी आपने अपने पेज के अंदर कोई भी शेप, कोई भी आकृति, कोई भी इमेज आपने अगर इंसर्ट किया होगा तो उसे सिलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। जब आप इमेज को इंसर्ट करिएगा तो इसे भी, या शेप को इंसर्ट करिएगा तो उसे भी आप देख सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मान लीजिए इस सेम फॉर्मेटिंग, अगला जो सिलेक्शन का ऑप्शन दिया है वो कह रहा है कि सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना है, मैं इस पैराग्राफ को ही सिलेक्ट करना चाहता हूं जिसमें हेडिंग को शामिल नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या करेंगे, आप सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब है कि ये जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है, उस फॉर्मेटिंग के जितने भी टेक्स्ट आपके पेज के अंदर लिखे गए हैं उन सबको सिलेक्ट कर लिया जाए। अभी आप देखें कि इसकी फॉर्मेटिंग और इसकी फॉर्मेटिंग अलग है कि नहीं है ना। यहाँ नीचे भी देखिए, इसकी फॉर्मेटिंग और इसकी फॉर्मेटिंग अलग है कि नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो टेक्स्ट हैं उनको केवल सिलेक्ट किया जाए जिसमें हेडिंग को छोड़ दे। तो इस कंडीशन में हम कहीं भी क्लिक करेंगे और जैसे सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपका टेक्स्ट यानी जो हेडिंग है वो छूट गया है। क्यों छूट गया है, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो इसके से क्या है, इससे अलग है। आप देखिए, केवल और केवल सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को ही सिलेक्ट किया गया है। अब यहीं पे एग्जांपल एक और देख लेते हैं। ये स्टाइल देखिएगा और पहले हेडिंग का स्टाइल सेम है ना। मैं इस पर क्लिक करता हूं और इस पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट के अंदर जाकर मैं यहाँ पे सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूं। देखिए, आपके पेज के अंदर केवल ये लाइन, और नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, केवल इस लाइन को ही सिलेक्ट किया गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों जो हेडिंग आपको दिख रहा है वो सेम फॉर्मेटिंग में दिखाई दे रहा है, यानी जो कलर, जो स्टाइल, जो फॉर्मेटिंग ऊपर वाले हेडिंग के अंदर यूज हुआ है वही स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग इसके अंदर भी प्रयोग किया गया है। इसलिए यही 2 लाइन केवल सिलेक्ट हुआ है। मेरे ख्याल से सिमिलर फॉर्मेटिंग समझ में आ गया होगा, आ गया है। एक जैसे टेक्स्ट, एक जैसे स्टाइल, कलर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। अब मान लीजिए कि आपके फाइल के अंदर एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि हम किसी पैराग्राफ को लेते हैं और इस पैराग्राफ के अंदर सिलेक्शन करने के बाद मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए, और इसके लिए हम रेड कलर की फॉर्मेटिंग, या हम यहाँ पे इसको हम ग्रीन कलर की फॉर्मेटिंग कर देते हैं टेक्स्ट को केवल, और इस पैराग्राफ के अंदर भी आके हम ग्रीन टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आप देखिए, इसका कलर अलग है और इसका कलर सेम एक कलर है, इसका कलर अलग हो जा रहा है। हमें केवल ग्रीन कलर वाले टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करना है, तो हम इस पर कहीं भी एक जगह क्लिक करेंगे और सिलेक्ट के अंदर जाके सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये पैराग्राफ और नीचे वाली की पैराग्राफ ही सिलेक्ट किए गए। क्यों, क्योंकि दोनों के जो फॉर्मेटिंग है वो सेम है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो अगला जो विकल्प आता है वो है आपका सिलेक्शन पैन। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने ये पैन ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ देखिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई शेप बनाते हैं, चलिए एक ऑब्जेक्ट या शेप को हम इंसर्ट कर लेते हैं। हम थोड़ा सा अगले टैब के अंदर जाते हैं, इंसर्ट टैब,
और इंसर्ट टैब के अंदर ही देखिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया गया है। सेव पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए बहुत सारे प्री डिफाइंड सेव माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिए हैं, मतलब बने बनाए सेव दिए गए हैं। इसको आप अपने पेज के अंदर, अपने पैराग्राफ के अंदर कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो। अब देखिए जैसे मैंने सेव को इंसर्ट किया, यहाँ देखिए दिखा रहा है सिलेक्शन पैन के अंदर ओवेल 1। इसी तरह और भी पैराग्राफ के अंदर आप कोई सेव या इमेज को आप इंसर्ट करते चले जाइए। तो यहाँ इंसर्ट के अंदर आते हैं और सेव ही हम ले लेते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ से मैंने एक इस तरह का सेव लिया। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन पैन में यहाँ आपको दिखा रहा है रेक्टेंगल सिंगल कार्नर राउंडेड। इसमें एक कार्नर क्या है, राउंडेड है, गोलाकार है। अब देखिए बाकी की कोने कार्नर है। इसमें एक और इमेज ले लीजिए, आप जगह बना लेते हैं। इंसर्ट के अंदर आइएगा और इंसर्ट के अंदर कोई सेव, देखिए इसमें तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम जब उस टैब को पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। इस पेज के अंदर आप देख सकते हो कि सिलेक्शन के अंदर दो यहाँ पे नाम आपके आ रहे हैं और ये दो शेप आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सिलेक्शन पैन यही दिखाता है आपके फाइल के अंदर, आपके पेज के अंदर कौन कौन से शेप बनाए गए और उन शेप के क्या क्या नाम हैं। साथ में यहाँ देखिएगा इसके आगे जो आई सिंबल भी दिखा रहा है, ये आँख का सिंबल है। इस सिंबल को दिखने का मतलब है कि ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है, लेकिन जैसे इस आँख पे हम बंद क्लिक करेंगे आँख बंद हो जाएगी, और आँख बंद होगी तो वो ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, वहाँ से हाइड कर दिया जाएगा। अगर हम दोबारा इस पर क्लिक कर दें तो आप देख सकते हो कि वो शेप दिखाई देने लगा है। इसी तरह अगर इस शेप को बंद करना है तो इसके आगे आँख के निशान पे क्लिक करें, ये देखिए आपके स्क्रीन से गायब हो गया। क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हाइड ऑल का भी ऑप्शन दिया है, सबको एक साथ हाइड कर सकते हैं। आपके पेज ध्यान रखना है कि उसी पेज के अंदर जो बने हुए ऑब्जेक्ट हैं उसी को हाइड किया जा सकता है। अब देखिए फर्स्ट पेज के अंदर ये शेप है, आप इसे भी हाइड कर सकते हो। अगर ज़रूरत पड़े तो इसे हम शो ऑल कर सकते हैं। जो भी शेप बने होंगे इस पेज के ऊपर वो अब आपको दिखाई देने लगेगा। शो ऑल करते हैं, देखिए तो इस पट्टी को हम सिलेक्शन पैन कहते हैं। इस पट्टी के अंदर क्या दिखाता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट हम अपने पेज के ऊपर बनाए होते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर बनाए होते हैं, वही इस पैन के अंदर क्या होता है, डिस्प्ले होता है। इस पैन में कुछ कस्टमाइजेशन भी दिया हुआ है जिसके द्वारा हम शेप को हाइड कर सकते हैं और शेप को हम फिर से शो भी कर सकते हैं। ये है आपका एडिटिंग के विकल्प जिसमें हमने आपको फाइंड करना, रिप्लेस करना और सिलेक्ट करने जैसे विकल्प के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं कि फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट के ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे।